मेदिनीनगर अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार पर आवाज उठाने वाले को जेल, सवालों के घेरे में अंचलाधिकारी की कार्रवाई। मेदिनीनगर अंचल कार्यालय में चल रहे कथित अवैध वसूली और अनियमितताओं के खिलाफ आवाज उठाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के जिला अध्यक्ष आशुतोष तिवारी को अंचलाधिकारी द्वारा सरकारी कार्य में बाधा और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किए जाने के बाद जिला मुख्यालय में न्याय और निष्पक्ष जांच की मांग तेज हो गई है। मालूम हो कि हिंदुस्तान आवाम मोर्चा सेकुलर के जिला अध्यक्ष आशुतोष तिवारी एवं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जिला अध्यक्ष राकेश सिंह के द्वारा उपायुक्त को ज्ञापन देकर आरोप लगाया गया था कि अंचलाधिकारी ने अपने निजी रिश्तेदार को अनाधिकृत रूप से कार्यालय डीलिंग में लगा रखा है तथा म्यूटेशन, LPC एवं अन्य राजस्व कार्यों के बदले आम जनता से पैसा वसूला जा रहा है। ज्ञापन दिए जाने के कुछ ही दिनों के भीतर आशुतोष तिवारी की गिरफ्तारी इस पूरे मामले को और अधिक संवेदनशील तथा संदेहास्पद बनाती है। राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कम्युनिस्ट पार्टी CPI के जिला सचिव रुचिर तिवारी ने इस घटना को षड्यंत्र करार दिया। उन्होंने कहा, जनता कार्यालय में काम कराने जाती है, बाधा डालने नहीं। भ्रष्टाचार पर सवाल उठाना अपराध नहीं, अधिकार है। भाजपा के जिला महामंत्री ज्योति पांडे ने आरोप लगाया है कि इन अंचलाधिकारी महोदय ने पहले भी कई सम्मानित नागरिकों पर इसी तरह के झूठे मुकदमे दर्ज कराए हैं। यह कार्यशैली अब प्रणालीगत दमन बन चुकी है। लोजपा रामविलास के जिला अध्यक्ष राकेश सिंह ने चेतावनी दी, यदि निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई तो चरणबद्ध आंदोलन शुरू होगा। जनता के सम्मान और अधिकार की रक्षा हमारी जिम्मेदारी है। अधिवक्ता पवित्र पांडे ने कहा, पूरे प्रकरण में अंचलाधिकारी पर भी कानूनी कार्रवाई की संभावनाओं का परीक्षण किया जा रहा है। कानून किसी के एक तरफा उपयोग का साधन नहीं है। अब सामने खड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं। क्या भ्रष्टाचार पर आवाज उठाने वाले को ही अपराधी बना दिया गया? क्या यह गिरफ्तारी प्रतिशोधात्मक कार्रवाई है? जब आम नागरिक के मामले में जांच में 15 दिन से लेकर महीनों तक लग जाते हैं, तो यहां इस मामले में एक ही दिन में जांच और जेल क्यों? क्या कानून का इस्तेमाल डर और दमन के लिए हो रहा है? लोगों की स्पष्ट मांग है, जिला प्रशासन इस पूरे मामले की निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी जांच सुनिश्चित करे, सच्चाई सामने आए और दोषी चाहे जो भी हो उसे जवाब अवश्य देना पड़े। गंभीर आरोप लगाए हैं और आज देख रहे हैं कि और नेता आशुतोष तिवारी उन पर भी गंभीर आरोप लगा, ST/ST एक्ट कर उनके जेल में भेज दिया गया। क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए, CO के साथ अगर सरकारी काम में बाधा होता है, सरकारी काम में बाधा कोई नहीं करना चाहता, सरकारी काम करवाना चाहता है, लेकिन सरकारी काम में बाधा का केवल केस करे तो दूसरी बात है। लेकिन एक दूसरे व्यक्ति को हथियार बनाकर SC/ST एक्ट करवाना, यह कानून का दुरुपयोग है और अपना अधिकार के दुरुपयोग किया है CO, क्योंकि वह उनसे वार्ता करने गया था, दूसरे व्यक्ति से नहीं। ब्लॉक के अंदर CO रहता है, हम CO से बात करेंगे तो दूसरे कर्मचारी को कहाँ से इंटरफेयर है या उस पर SC/ST एक्ट लेगा? यह सदर CO एक नंबर के चालाक है और धूर्त है और यह जानता है कि जो आवाज उठाएगा, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ेगा, जो करेगा, आंदोलन करेगा, उसको कैसे जैसे हमको कंट्रोल में करना है और उस कंट्रोल में करने के लिए इन्होंने ऐसा काम किया। यह निंदनीय है। अफसर का मतलब यह नहीं होता है यह भ्रष्टाचार में लिप्त है और करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर रहे हैं। इनकी संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए। ससुराल भी यही है
जैसा कि आप सब भी जानते होंगे। वैसे व्यक्ति को यहाँ पदस्थापित रहना ही नहीं चाहिए। यहाँ ससुराल है, यहीं सब रहते हैं, इनको ट्रांसफर होना चाहिए, लेकिन वह भी नहीं हो रहा है और प्रोन्नति हो रहा है। इनका अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। तो जरूर इसमें घोलमेल है। कम्युनिस्ट पार्टी के तरफ से हम तो यह भी कहते हैं कि भ्रष्ट पदाधिकारियों की एक दवाई लातम जूतम और कुटाई। अगर आप जो है से केस कीजिएगा तो हमारा दूसरा हथियार भी है भगत सिंह का, जिसको भी हम उठाने से चूकेंगे नहीं। या सोच रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, ऐसा सीओ मत सोचे, बहुत कुछ हो सकता है। सतर्क हो जाए, सुधर जाए। कई शहर के अपने कार्यकाल में गणमान्य लोगों पर इन्होंने SC/ST एक्ट और सरकारी काम में बाधा का केस कर भ्रष्टाचार में जो खिलाफ आवाज है उसको दबाने का काम कर रहे हैं। लेकिन पलामू का युवा एक सजग प्रहरी के रूप में काम करते हुए इनके भ्रष्टाचार को उजागर करेगा और ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों को यहां से उखाड़ फेंकने का काम करेगा। जो करोड़ों रुपए का धन इन्होंने भ्रष्टाचार के माध्यम से अर्जित करने का काम किया है, उनका भी काले चिट्ठा हम लोग सभी खोलने का काम करेंगे और इन्हें जल्द से जल्द प्रशासन बर्खास्त करे। इसके लिए हम लोग मुख्य सचिव से ही मिलकर लेटर देने का काम करेंगे। जो आरोप लगा है उसके विषय में क्या कहेंगे? आशुतोष तिवारी पर जो आरोप लगा है उसके विषय में? आरोप तो सरासर गलत है। कोई जिला अध्यक्ष अपने काम को लेके जा रहा है और आप उन्हें सरकारी काम के बाधा का CCTV लाइए। अगर रजिस्टर फाड़े हैं तो SC/ST एक्ट और ये सरकारी काम में बाधा ये एक हथियार बन गया है जन जन के आवाज को दबाने का। ये सरासर गलत है और बिना जांच किए हुए तुरंत जेल भेज दिया। ये इसकी जितनी भी घोर निंदा की जाए कम है। ये मान्य नहीं है, समाज में ये चीज मान्य नहीं है। ये भ्रष्ट पदाधिकारी है और इनकी जांच होनी चाहिए। जांच के बाद इनको बर्खास्त किया। अगर प्रशासन और सरकार जांच नहीं कराती है आगे लेकर आप लोग का क्या है? हम लोग आंदोलन करेंगे। हम सभी युवा यहाँ आंदोलन की उपज है और ऐसा भ्रष्टाचारी को उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग रास्ते पर उतरेंगे। और जब तक इनका यहाँ से स्थानांतरण ना हो, इनका जांच ना हो, इनको बर्खास्त ना किया जाए, हम लोग आंदोलन करेंगे। चरणबद्ध इसकी रूपरेखा तैयार हम सभी मिलकर करेंगे और आंदोलन करेंगे। हम लोग आंदोलन की रूपरेखा बनाकर आगे हम लोग काम करेंगे। महासंघ अभी जैसा कि हमारे सारे जो समाज सेवी हैं एक जगह जुटे हैं, रणनीति बन रही है, चरणबद्ध आंदोलन तय हो रहा है। ऑटो चालक महासंघ जो है कि इस आंदोलन के साथ खड़ी है। जरूरत पड़ने पर पलामू का चक्का जाम होगा। से इनको पता चले कि जो दूसरे पर फर्जी FIR करते हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं, खुद पर जब केस हो तो पता चलेगा कि कैसा केस होगा। हमारी लीगल टीम इसके लिए तैयार है, रेडी है। 1-2 दिन में केस फाइल हो जाएगा उनके विरुद्ध।